एक्चुअली मैं जब लास्ट अपनी पुस्तक लिख रहा था, उसका बुक मेरे पास शायद होगी नहीं होगी, दी ओरिजिनल एटलस। तो ओरिजिनल एटलस में मैंने काफ़ी पुराणों पे रिसर्च किया, जगहों को ढूंढने के लिए, कि वो कहाँ पे जो तीर्थ स्थल मेंशन है पुलस्त्य के द्वारा या सुग्रीव के द्वारा या फिर अन्य ऋषियों के द्वारा जो घूमते हैं, जैसे जो है मार्कंडेय ऋषि बहुत घूमते हैं पृथ्वी पे, नारद मुनि भी जाते हैं, सुखदेव गोस्वामी जाते हैं। मुझे कहीं भी कोई रेफरेंस नहीं मिला इज़राइल नाम का, कहीं कोई रेफरेंस नहीं है। एग्जैक्टली। और तो पौराणिक कथा के अनुसार अगर देखें तो कोई रेफरेंस कहीं पे मिलता नहीं है। तो इसका मतलब बहुत ही रीसेंट नाम है। और मैं इसका अगर वास्तविक हिस्ट्री पढ़ूँ, वो जेकब से कनेक्टेड है। इज़राइल का हिस्ट्री, जेकब, डेविड, और जो वो दो स्टार का साइन बनाते हैं, यस। वो डेफिनेटली वैदिक है। क्योंकि वो एक मंडल के रूप में बनता है, मंडल के रूप में दो स्टार एक ट्रायंगल से उसको इंटरसेक्ट किया हुआ है, और फिर हाँ, उसमें 6 डायरेक्शन आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो डेफिनेटली वो भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमारा जो वैदिक जो साइन होता है वो अष्टक होता है, अष्टक 8 डायरेक्शन। अष्टकोणीय होता है, ठीक बात है। हाँ, जैसे कि कोई मंदिर में आप जाएंगे तो 8 दिशाओं में, जैसे भगवान राम को बोलते हैं दिग दिग दिशा, मतलब 10 दिशाओं में उन्होंने विजय प्राप्त करी। मतलब पाताल में भी विजय प्राप्त करी, स्वर्ग में भी विजय प्राप्त करी, और बाकी पृथ्वी में 8 डायरेक्शन उन्होंने विजय प्राप्त करी। लेकिन जनरली 8 डायरेक्शंस की भी हम पूजा करते हैं, 8 डायरेक्शंस की, और ईशान कोण के बेसिस पे वो डायरेक्शंस होती हैं। ईशान कोण इज नॉर्थ ईस्ट जनरली। जी। और तो मुझे पुराण में कहीं रेफरेंस नहीं मिला इज़राइल का। तो ये जो हिस्टोरिकल रिलेशनशिप बनती है, ये है कि वी आर आल्सो स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द सेम पीपल लाइक यू आर। ये मॉडर्न मॉडर्न तरीके की रिलेशनशिप है कि मैं भी उन्हीं से प्रताड़ित हूँ जिनसे आप प्रताड़ित, तो दोनों ही प्रताड़ित हैं। तो दिस इज द थिंग गोइंग ऑन। तो तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी जी, जी प्लीज प्लीज प्लीज। ये जो डायनामिक्स है इज़राइल का और इंडिया का, ये ऐसा ही है। और बड़े अजीब की बात है निधि जी, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस आल्सो, कि हम इज़राइल की बहुत तारीफ बहुत करते हैं, कैसे वो कंट्रोल करते हैं, कैसे शासन यस। करते हैं, हाँ। लेकिन हम कुछ चीजें पूरी तरह कॉपी नहीं करते हैं। जैसे हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह कॉपी किया, उसको मिक्स करके बनाया, लेकिन पूरी तरह कॉपी नहीं किया। सो सेम वे हमने इज़राइल को तारीफ तो किया, लेकिन ये नहीं देखा कि इज़राइल कैसे अपने लोगों की डिफेंड करता है। वो ज्यूइश स्टेट है, वो ज्यूज लोगों की संरक्षण के लिए बना हुआ है। अगर भारतीय लोग इज़राइल की तारीफ करते हैं तो भारत में भी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो यस। विच इज आयरनी कि हमने उनको कॉपी किया, हमने उनको गले भी लगाया, और साथ में उनका जो वो करते हैं वो कॉपी नहीं किया। जो अच्छी चीज है वो कॉपी नहीं करी, बाकी सब कॉपी कर लिया। मीन्स कि हम बोलते हैं ना, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते हैं और चले जाते हैं। तो हम लोग कुली के रूप में काम करते हैं, पूरी दुनिया का बोझ उठाते हैं, कुछ सीखते नहीं है अपने लिए, और हम निकल जाते हैं। अभी जो हालत अभी ज्यूज के है, अभी वही हालत हिंदुओं की होने वाली है भारत में इन नियर फ्यूचर, और हो भी रही है, बहुत जगह हो भी रही है। लेकिन फिर भी हम लोग बड़े शांति से बैठे हुए हैं। हमने अपने पुराने इतिहास नहीं देखा। पुराने इतिहास में भारत तो सम्राटों का देश है। यहाँ पे एक से एक बढ़ के सम्राट हुए हैं, और सभी सैन्य शक्ति में एकदम पारंगत। इज़राइल का जो कंडीशन है उसका, अमेरिका एक मैन्युफैक्चर स्टेट है, इज़राइल को सारे वेपन्स अमेरिका से आते हैं, लेकिन भारत को किसी युद्ध में कोई वेपन देने वाला नहीं है। ये बात भारत को याद रखनी चाहिए। कोई किसी कभी भी किसी युद्ध में हमको मिलेगा नहीं। इज़राइल का अगर हम पौराणिक इतिहास देखें तो उसका कोई भारत से संबंध नहीं है, और अगर कोई उनका ओल्ड टेस्टामेंट का संबंध देखें, उससे भी हमारा कोई संबंध नहीं है। और अगर कोई मुझे बोलता है मोजेस की कहानी, मोजेस भी एक काल्पनिक कैरेक्टर है, कोई एक्चुअली मोजेस करके कोई था ही नहीं। ओसिरिस और इनकी कहानियों को मोजेस बता दिया गया। आप इजिप्शियन की एंशिएंट स्टोरीज को स्टडी करें, इजिप्शियन से इज़राइल का अर्थ एक्चुअली वो जो आता है, इन स्ट्रगल विद गॉड, ये एक्चुअल मतलब है, इन स्ट्रगल विद गॉड। तो वो नाम ही एकदम अजीब सा है, एकदम अजीब सा है अगर हम उसको ऐसे बात करें। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं बहुत सारे ज्यूज, जी जी जी। लेकिन ये इतिहास की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग जस्ट जो हमारी खुद की रिसर्च है उतना ही प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक कोई है। मुझे करेक्ट करना चाहे तो जरूर करेक्ट करे, आई विल बी हैप्पी टू बी करेक्टेड।
लेकिन नहीं, मुझे तो एग्ज़ैक्टली आपने जो बात कही है कि ये जो हम लोग विक्टिम्स हैं कि भई हम भी उसी चीज़ से प्रताड़ित हैं जिससे आप प्रताड़ित हैं कि हर चीज़ में हम लोग पौराणिक, वैदिक अंदर संबंध ढूँढने लगते हैं, जो दुनिया के हर देश के साथ में हमारे नहीं मिल सकते हैं बिकॉज़ वो देश ऑन दैट टाइम अस्तित्व में भी था या नहीं था, उनकी किसी तरीके की कोई हिस्ट्री थी या नहीं थी। आज आपको कोई बहुत अच्छा लग रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अतीत उतना ही बेहतरीन कभी रहा भी होगा। आपने स्टार की बात की, उसके साथ-साथ में जो मोसाद का जो एम्बलम आता है और उसके साथ में एक और जो हमसा, हमसा करके जो उसका जो सिंबल है अगर हम देखते हैं, तो वो वहाँ पर अब ये भी देखिए बड़ा ऐसा लगता है कि ये एक तरफ हमसा है, दूसरी तरफ हमास है। तो एक एविल आई की बात भी आती है और कई बार तो ऐसा आता है कि एविल आई को इज़राइल ने हटा दिया है वहाँ से। तो ये क्या है? तो ये ईविल आई तो ये वैदिक कॉन्सेप्ट है, ये पर्शियन एम्पायर से, पार्थियन एम्पायर से, मतलब पारसिक देशों से है। पार्थियन एम्पायर ने भी यूज़ किया, सुमेरियन ने भी यूज़ किया, मेसोपोटामियन ने भी यूज़ किया। इसको हम लोग कभी-कभी दुर्गा की आँख भी बोलते हैं या शिव जी की कभी-कभी तीसरी आँख भी बोलते हैं। तो ये वैदिक सिंबल है इसको, लेकिन इसका स्टोरीज़ काफ़ी डिफ़ॉर्म हो चुका है। क्योंकि जो भी इस्लामिक टेरिटरीज़ हैं पर्शिया की, इराक, ईरान, जॉर्डियन जो भी अचल हैं जॉर्डन वगैरह, अरब जॉर्डन तो अरब देशों में आ गया, पर ईरान, इराक जो आ गया पारसिक देशों में आ गया, पारसियों का देश है। तो वो इन दोनों देशों में अगर आप देखें, जो कॉन्क्वेस्ट हुआ उनका पारसिक देशों का, जो कि हिंदू राष्ट्र ही थे सारे के सारे, सनातन धर्म से कनेक्टेड। ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन तो सनातन धर्म का इंट्रिंसिक पार्ट था पहले। जी, इसीलिए ज़ोरास्ट्रियंस जो थे, वो अपने आप को गंगा नदी को या यमुना नदी को अपनी मातृभूमि मानते थे। आर्यव्रत को अपनी मातृभूमि मानते थे। तो गंगा और यमुना के बीच की जमीन को आर्यव्रत बोला जाता है। तो वहाँ से मैक्सिमम राजा हैं। तो ये जो जगह है, जैसे ये आपने सिंबल्स की बात करी, ये जो आँख का सिंबल है अरेबिया में बहुत यूज़ होता है। ये वहाँ के नेटिव का सिंबल्स है, शमन लोगों का सिंबल्स है। शमन मतलब जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो कि कभी कन्वर्ट नहीं हुए। आजकल तो मोस्ट ऑफ द लोग कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर आप कुर्द को लोगों को देखेंगे इराक में, नॉर्दर्न इराक में कुर्द लोगों को, सदर्न टर्की में कुर्द लोगों को, ये कुर्द जो है एक सेपरेट कंट्री है। ये एक तरीके से हिंदू कंट्री है। ये इस्लाम को भी नहीं मानते, ये किसी और रिलीजन को भी नहीं मानते। ये एक इंडिपेंडेंट नेटिव रिलीजन है वहीं का, ज़मीन से जुड़ा हुआ, और अपने आप को ये भारत से कनेक्टेड हुए मानते हैं। वो मैं भी समझता हूँ, क्योंकि उनका जो पूजा पद्धति है और उनका जो भाषा है और जो उनका रहने का स्टाइल है, वो सारा भारत से मेल खाता है। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि वो जो जो आई का सिंबल है, ब्लू कलर का होता है, बीच में ब्लैक आई, जी, जी, जी। वो सिंबल हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय द लोकल अरेबियंस। अमेरिका में इतने सारे मतलब अरेबियन अमेरिकन्स हैं, वो सभी उसको यूज़ करते हैं, अपने गले में लगाते हैं। जबकि वो इस्लामिक सिंबल नहीं है। इस्लामिक सिंबल में तो वो हराम होता है। अगर आप अफ़गानिस्तान में लगा के घूमेंगे तो आपको मार डालेंगे वहाँ पे, या फिर सऊदी अरेबिया में आपको जेल हो सकती है। लेकिन सऊदी अरेबिया काफ़ी बदल गया है, तो आई डोंट थिंक सो इट्स गोइंग टू हैपन। लेकिन अदर कंट्रीज़ में वहाँ पे जेल हो सकती है आपको। तो वो जो सिंबल है वो नेटिव कल्चर का सिंबल है। दैट सिंबल डेफिनिटली आई कैन सी कैन बी ट्रेस्ड बैक इट्स ओरिजिन्स टू सनातन धर्म। लेकिन बाकियों के साथ ऐसा नहीं, बाकी सिंबल्स के साथ ऐसा नहीं है। जैसे कि क्रेसेंट मून, लोग बोलते हैं सोमवंशी का सिंबल है। नहीं, क्रेसेंट मून का सिंबल है वो एक काल्पनिक कहानी जो गैब्रियल की है उससे आता है। एंड गैब्रियल वाज दैट स्टार वाज नियर द मून उस दिन। तो द मून वाज इन असेंडेंस, इस तरह वो इस्लामिक सिंबल आता है। वो अगेन उसका कोई वेद से कोई संबंध नहीं है, कहीं भी ठीक है। पुराना संबंध नहीं है। ठीक है, आपने कहा कि वेद से उनका कोई पर्टिकुलरली संबंध नहीं है। अब यहाँ पर चूँकि आपने मुस्लिम्स की बात भी की कि अगर आप अफ़गानिस्तान में जाकर के घूमेंगे ऐसा कहेंगे, लेकिन अब्राहम के साथ में जो एक स्टोरीज़ जुड़ती हैं कि भई अब्राहम के ये 2 बेटे थे, एक ये था, एक ये था, वहाँ से मतलब एक तरफ यहूदी आया, फिर उसके बाद में इस्लाम आया। तो ये आपस में इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ? किस कारण से? अगर आप हैं ही, आप एक ही ईश्वर की संतान अपने आप को मानते हैं, एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं, तो ये इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट किस कारण से आया? एक्चुअली ये कॉन्फ्लिक्ट मनगढ़ंत है सारे। हुँ। ये ये तीनों रिलीजन्स के बारे में, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट और कुरान, ये तीनों ओल्ड टेस्टामेंट से ही आते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट इज द ओरिजिनल बुक, जो कि यहूदियों की बुक है, उसको तोरा भी बोलते हैं। हुँ। ऑल आर कमिंग फ्रॉम द सेम बुक, ओल्ड टेस्टामेंट। और ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि जूस देमसेल्व्स डोंट एक्सेप्ट। इसीलिए जूस आर टर्निंग मोर स्पिरिचुअल।
आप देखेंगे मोर एंड मोर ज्यूज, अगर कोई वीगन कंट्री है दुनिया में सबसे बड़ी, वो है सिटी है, वो है तेल अवीव। तेल अवीव में मैक्सिमम वीगन्स, और मतलब एज प्रपोर्शन टू द वेस्टर्न कंट्रीज है जो कि वेस्ट से कनेक्टेड है। भारत में नेचुरली तो हमारे यहाँ वेजिटेरियन लोग ज़्यादा हैं, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये अब्राहम वाला, कुछ हमारे सनातनी लोग उसको ब्रह्मा से कनेक्ट कर देते हैं, ब्रह्मा का अपभ्रंश है अब्राहम। मुझे कोई ये लैंग्वेज का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मुझे इससे कोई ज़्यादा इंस्पिरेशन नहीं मिलती, क्योंकि दुनिया में जी, एक्सक्यूज मी, टेक सम वाटर प्लीज। दुनिया में फाइनाइट साउंड्स हैं। आपकी जबान से तला मतलब 3 प्रकार की कैटेगरीज होती हैं वॉइस की, तो एक फाइनाइट नंबर ऑफ साउंड्स कैन कम आउट, और कहीं ना कहीं सारे जो वर्ड्स हैं संस्कृत से जाके कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे ब्रदर, बिरादर, इस्लाम में अरबिक वर्ड है बिरादर, वो ब्रदर से ब्रदर, और भ्रात्र, भ्रात्र, बिरादर। सो यू कैन सी द लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन उसके बेसिस पर ही अगर हम बता दें कि ये अब्राहम तो ये अपभ्रंश है इसका, तो उसका कोई लॉजिकल प्रूफ नहीं आता कहीं पर। ठीक बात है, अपने आप को छोटा करते हैं हम अपने आप को छोटा करते हैं किसी कनेक्ट, जैसे कोई इस्लामिक स्कॉलर था, अभी नाम बोलूंगा नहीं आपके शो पे, लेकिन सब जान जाएंगे, बोलता था कि भविष्य पुराण में हमारे मोहम्मद का प्रेडिक्शन है। ठीक है। मैं भविष्य पुराण देखा, पूरा देखा, कहीं पे भी नहीं। वहां पे एक शब्द आता है महामद, और वो भी अभीर जनजाति में। अब अभीर जो देश है वो बहुत सारे अभीर प्रांत होते हैं पृथ्वी पे। एक प्रांत अभीर भारत में भी होते हैं, जो वेस्टर्न सौराष्ट्र से थोड़ा ऊपर अभीर प्रांत होता है, और एक समुद्र के उस पार, मतलब अगर हम गुजरात के कोस्ट से जाएंगे उस तरफ, मतलब सऊदी अरेबिया, ओमान, ये सब जगह अभीर जनजाति। तो ये प्रांत अभीर तो जरूर डेफिनेटली मैंने देखा है, और कुछ लोगों ने उसको और औरव से भी कनेक्ट किया है, जैसे आचार्य चतुर्सेन ने किया है। बट आचार्य चतुर्सेन ने तो बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हैं जिस सब पे हम विश्वास हम नहीं कर सकते। जी तो जी जी। तो लेकिन मैंने रामायण महाभारत में नकुल की पश्चिमी यात्रा में, या फिर सुग्रीव की पश्चिमी यात्रा में अस्ताचल की तरफ, कहीं भी ये सब शब्द नहीं देखे मैंने। और रामायण के समय में टापुओं के बारे में बहुत बात हुई, टापुओं के बारे में। इसका मतलब समुद्र था वहां पे, और बहुत सारे आइलैंड्स थे। अभी समुद्र का लेवल नीचे गया है, तो उसके बाद ये बहुत सारे आइलैंड्स ऊपर आ गए, और उसके पहले वो नीचे, मतलब समुद्र का लेवल ऊपर नीचे होता रहता है। भाई द्वारका के समय तक 30 मीटर नीचे गया है, 30 मीटर ऊपर आया है पानी वापस, तो वापस समुद्र के नीचे चले गए बहुत सारे द्वीप। लेकिन कहीं पर भी ये रेफरेंस नहीं दिखा कि अब्राहम का कोई रेफरेंस कहीं नहीं है। ठीक है। तो अभी किस पुराण में, अगर महाभारत में नहीं तो पुराणों में भी नहीं होगा, नहीं क्योंकि महाभारत भी उसी समय लिखी गई जिसमें पुराण लिखे गए। पुराण और ये दोनों साइड बाय साइड चल रहे हैं। ओनली डिफरेंस इज कि महाभारत व्यासदेव ने स्वयं लिखी है गणेश जी के माध्यम से, और पुराण उनके शिष्यों ने लिखी है। दैट्स ओनली डिफरेंस। तो कहीं भी इसका कोई रेफरेंस नहीं है। तो ये बोलना कि इसके कहाँ से सनातनी रूट्स है, उसको जबरदस्ती ढूंढ के निकालना, दैट इज आई थिंक एग्जैजरेशन ऑन आवर पार्ट एक्चुअली।